हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फैबेनिकी सीरीज़। फैबेनिकी सीरीज़ को बिल्ड करने से पहले समझते हैं कि फैबेनिकी सीरीज़ होती क्या है और उसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है कि रिकर्जन फंक्शन का यूज़ करके, एक विदाउट रिकर्जन। तो अभी हम इस सीरीज़ में इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फैबेनिकी सीरीज़ विदाउट यूजिंग रिकर्जन। तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम समझते हैं होती क्या है फैबेनिकी सीरीज़। देखो 0 1 इनिशियली ये दो वैल्यू हमें मिल जाती है, ठीक है। और इन दोनों का एडिशन करके नेक्स्ट बनाना होता है। इनकी 0 और 1 का एडिशन करा 1, 1 और 1 का एडिशन किया 2, 2 एंड 1 का एडिशन किया 3, 3 एंड 2 का एडिशन किया 5, 5 एंड 3 का एडिशन किया 8, 8 एंड 5 का एडिशन किया 13। लाइक दिस अप टू डॉट 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 हमारी वैल्यू सीरीज की चलती रहती है। तो इसको बोलते हैं फैबेनिकी सीरीज। फैबेनिकी सीरीज में हो क्या रहा है आप समझ पा रहे हो। एक नंबर 1 है जिसकी वैल्यू 0 है, एक नंबर 2 है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 1 सेट कर रखी है इनिशियली, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि 1 और 0 हमारे पास अवेलेबल है। अब नंबर 3 हमें चाहिए, तो नंबर 3 हमें कैसे मिल रहा है? नंबर 3 के लिए हम नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ऐड हो जाने के बाद हमारे पास नंबर 3 की वैल्यू 1 आ गई अगेन। और नेक्स्ट वैल्यू कैसे मिल रही है फिर हमारी, कि हमने क्या करा कि नंबर 1 में असाइन कर देना नंबर 2 को और नंबर 2 के अंदर असाइन कर देना नंबर 3 को। बस ऐसे करते हुए चलना है और इसको लूप में डाल देना, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैबेनिकी सीरीज रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर। मैंने एक फोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर के अंदर मैक्सिमाइज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद कोड कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं हम। हमारी क्लास का नाम है हमारी फैबेनिकी, तो फिबोनाची डॉट जावा क्लास लिखेंगे, क्लास फिबोनाची, ठीक है। और यहाँ पे मेन मेथड में लिखा, एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे चाहिए कुछ वैल्यूज़, ठीक है। तो मैंने उन वैल्यूज़ को इनिशियली ले लिया। क्या क्या मुझे चाहिए? मुझे चाहिए एक इंटीजर टाइप का नंबर 1 जिसकी वैल्यू 0 रहे, एक इंटीजर टाइप का, एक लाइन में भी हम कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। नंबर 1 नंबर 2 इसकी वैल्यू रहे 1, ठीक है। 2 इंटीजर टाइप की डेटा टाइप। एक और चाहिए मुझे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप का ही, नंबर 3, ठीक है। और नंबर 3 की वैल्यू हम बाद में जो भी लेना चाहे वो ले लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इतना करने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया क्या, एक चाहिए मुझे एंड स्टेज, कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड के ले लेंगे एंड, और इस एंड के अंदर रीड करवा लेंगे स्कैनर का यूज़ करके। तो हमने क्या करा, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ दे दिया system डॉट इन, ठीक है। और अब system डॉट इन देने के बाद हमने कंट्रोल इसको ये और इम्पोर्ट कर देते हैं। और अगर हम उसके अंदर बात करते हैं, अगर इक्लिप्स की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट O होता है शॉर्टकट की इंपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम आ गए। अब हमने क्या किया, स्कैनर SC के लिए, ठीक है, SC की बेस पर हम क्या ले लेंगे, नंबर रीड करवा लेंगे। SC डॉट नेक्स्ट इंट, क्या लिखेंगे, डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। और इससे पहले मैसेज दे देंगे, तो सिस आउट किया और यहाँ पे मैसेज दे देंगे एंटर एंड, या फिर एंटर नंबर ऑफ ये सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस हम चाहते हैं, ठीक है। एंटर एंड, हमने एंड कह दिया कि कितने टाइम्स हमें चाहिए। एंटर नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, SC डॉट नेक्स्ट इंट किया, हमारे पास एंड में वैल्यू वेरिएबल की आ गई। अब हम क्या करते हैं, बस इतने वेरिएबल मेरे ख्याल से बहुत रहेंगे। अब ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, सिस आउट प्रिंट करवाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर 1 को प्रिंट करवा दिया, प्लस लगाया, डबल कोट्स स्पेस लगाया, प्लस लगा करके नंबर 2 को लगा दिया। इतना करने के बाद हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया 4, और 4 के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम करके चलेंगे। हमने ले लिया कि इसको इनिशियलाइज, तो मैंने इंट ले लिया, इंट I इक्वल्स टू, कहाँ से इनिशियलाइज करवाएंगे हम इसको। अब देखो हमने 1 और 2 को तो प्रिंट कर ही दिया, तो 2 डिजिट्स तो आ ही चुके, तो हमारे उससे हमने 2 से स्टार्ट कर दिया। अब हमने क्या करा, I लेस देन, कहाँ तक जाए, एंड तक, कि एंड जो वैल्यू डाली जाएगी उससे 1 तक, यानी 10 डाल देता है यूज़र, तो 10 से 1 यानी कि 9 तक ये ले जाएगा, 2 से 9 तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, I प्लस प्लस कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसके बाद सिस आउट किया। सिस आउट करने के बाद हमने वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। प्रिंट किसकी वैल्यू करवाना है, कि जो वैल्यू नंबर में है। तो अब नंबर की वैल्यू है नहीं हमारे पास, नंबर 3 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, कि दोनों को ऐड करके नंबर 3 में डाल दिया और नंबर 3 को प्रिंट करवा दिया। तो हमने नंबर 3 को प्रिंट करवा दिया। अब इनके बीच में स्पेस आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, प्लस लगा दिया और स्पेस लगा दिया, पहले प्लस के साथ कॉन्केट कर दिया।
अभी क्योंकि 2 के बाद स्पेस आएगा। और दूसरी बात, इनको मैं नई लाइन में नहीं चाहता, मैं एक ही लाइन चाहता, तो एल एन को हम हटा देते हैं। एल एन को हमने हटा दिया, ठीक है, एल एन को हमने हटा दिया। यहाँ पे एल एन की वैल्यू को हटाने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 में क्या स्टोर करवा दिया, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और सिस आउट कर दिया, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भैया अब इनिशियलाइज करवानी है, वो असाइन करनी है वैल्यू। नंबर 1 को मैं जो वैल्यू डाल देनी है वो नंबर 2 की डाल देनी, कि नंबर 2 अब नंबर 1 बन गया, और नंबर 2 क्या बन जाएगा, नंबर 3 की जो वैल्यू आई है वो। बस इतना काम करना है, ये हमारी फैबिनी की सीरीज रेडी है, ठीक है। होप सो समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं, पहले इसको रन करते हैं। ऑल्ट कंट्रोल एन से मैंने इसको रन कर दिया, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पे देखो सीरीज मेरे पास आ जाएगी। अब एंटर रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कहा 10, कि 10 टाइम्स मुझे चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो 10 टाइम्स होगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारे पास आ गई है। इसको फिर से समझ लेते हैं एक बार, मैं एक बार और फिर से समझा देता हूँ। तो आई होप सो कि आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे काम कर रहा है। हमने एक वेरिएबल ले लिया नंबर 1 नंबर 2, जिनमें 0 और 1 को असाइन कर दिया। नंबर 3 ले लिया, जिसमें वैल्यू हम ऐड करके रखने वाले हैं। फिर स्कैनर के थ्रू वैल्यू रीड करी, कितने नंबर ऑफ एंड्स तक चाहिए। उसके बाद इंट एंड कर दिया, एससी डॉट नेक्स्ट इंट कर दिया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कर दिया, नंबर 1 और नंबर 3 को यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 को प्रिंट करवा दिया। उसके बाद वाली वैल्यू को हमने इस लूप के अंदर चला दिया। लूप में क्या किया, इनिशियलाइज करवा दिया 2 से। 2 से क्यों इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू 0 और 1 हम नंबर की वैल्यू 1 और 0 और 1 हम पहले प्रिंट करवा चुके यहाँ पर, ठीक है। फिर एंड तक हमने चला दिया और उसके बाद ये लूप चलाया। इसमें क्या कर दिया, नंबर 3 में नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके स्टोर करवा दिया, नंबर 3 को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद नंबर 1 में नंबर 2 को असाइन कर दिया, नंबर 2 में नंबर 3 को असाइन कर दिया। ये हमारा प्रोग्राम है फैबिनी की सीरीज का विदाउट यूजिंग रिकर्जन फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।